नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र सुमित्रों ज्ञान की बात बता रहा हूँ। यह ज्ञान की बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन सफल नहीं हो तो कहना मित्रों, इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए। यह बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। मित्रों, वीर पे अधिकार प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी तपस्या इन तीनों लोकों में और कोई नहीं हो सकती। जो लोग इस वीर को अपना दास बना के रखते हैं, वही लोग इस धरती पर सबसे बड़े देवता हैं। भगवान शिव के इन शब्दों को यदि कोई मानव समझकर इन पर अमल कर लेता है तो उनके शब्दों में ही वह इंसान इस धरती पर देवता बन सकता है। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि अब हम इस ज्ञान को प्राप्त कैसे करें। गुणवान लाभदायक वस्तु तो हमारे सामने है, पेड़ पर अच्छे स्वादिष्ट फल तो लगे नजर आ रहे हैं, उन्हें हम कैसे प्राप्त करें। हमें उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता तो हमारे लिए सब बेकार है, व्यर्थ है। इस बंद द्वार को खोले कैसे? इस ताले की चाबी तो किसी ज्ञानी के पास है। आप तो अभिमान के नरक में डूबे हुए हैं। मित्रों, ज्ञान का प्रकाश ही आपके जीवन के अंधेरे को मिटा सकता है। मित्रों, इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति का नाम है। वह शक्ति जो आपके शरीर के अंदर ही है, मूर्ख और अज्ञानी लोग इसे अपने हाथों से नष्ट करते हैं। मित्रों, अर्थ वेद के इस श्लोक को आप कभी भी ना भूलें। ब्रह्मचरण तपस्या देवा मृत्यु मुपनंत, अर्थात हमारे महान विद्वानों ने ब्रह्मचर्य की तपस्या के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। ऐसी ही मन यदि आप बना लेते हैं, ऐसी ही कल्पना यदि आपकी हो तो फिर आप क्यों नहीं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं हो रहा तो इसका कारण भी हमको ही खोजना पड़ेगा। ना जाने क्यों समाज का पतन होते देख हमारी बुद्धिजीवी खामोश बैठी है। उन लोगों को क्यों नहीं इस बात का एहसास नहीं होता कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से ही हमारा समाज पतन हो रहा है। इस कारण ही तो हमारा सब कुछ छीना गया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मानव जाति की शक्ति को बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने कहा है कि वीर को नष्ट करने वाला पुरुष कभी भी बच नहीं सकता। इसका सीधा अर्थ यही निकाला जा सकता है कि वीर ही जीवन है, वही शक्ति है और वीर नाश मृत्यु है। ब्रह्मचर्य का पालन ही सुख का आधार है, मुक्ति का द्वार है। इसी वीर की शक्ति से पुरुष देवता बन सकता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वह लोग कभी भी ऊंचे पद को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन सबसे पहले करें। ब्रह्मचर्य तो एक ऐसा बीज है जिसे आप अपने हृदय में बोल लेंगे तो में आपके लिए उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। इस प्रकार से यह हमारी उन्नति के मूल मंत्र हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहले आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि ब्रह्मचर्य नाश होने के क्या कारण हैं। आपको तलाशना होगा, क्योंकि रोग को जाने बिना आप रोग का उपचार कैसे कर पाओगे। प्राचीन विद्वानों ने ब्रह्मचर्य के नाश के 8 कारण बताए, जो इस प्रकार हैं। किसी भी स्थान पर बैठकर नंग नारी का ध्यान अथवा उसका नंग चित्र देखना और फिर एकांत में बैठकर उसी का ध्यान करना। नारी के गुण तथा सुंदरता और उसके यौनांगों की चर्चा करके नारी शरीर पाने की कल्पना करना। औरत के साथ बैठकर बातें करना, तरह तरह के खेल खेलना। किसी सुंदर नारी की ओर काम भावना की दृष्टि से निरंतर देखे रहना और उसे देखकर ठंडी आहा भरना और यह कहना, हाय रे क्या जवानी है, क्या सुंदरता है, क्या नजरें हैं। इस प्रकार की ठंडी आहें भरना ब्रह्मचर्य का भंग करना है। औरत के पास बैठकर भावुकता की बातें करने से ब्रह्मचर्य भंग होता है। अश्लील तथा चित्र अहन करने वाली पुस्तकें पढ़ना से ब्रह्मचर्य भंग होता है। किसी अज्ञान स्त्री की काल्पनिक चित्र बनाकर उससे संभोग की इच्छा प्रकट करना, ऐसी कार्यों में खोए रहना, इस कारण ब्रह्मचर्य भंग होता है। यही सब कारण होते हैं ब्रह्मचर्य भंग करने के। इन्हीं कारणों से अच्छे अच्छे विद्वान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आज जब हम आने वाली संतानों से ब्रह्मचर्य पालन की बात करते हैं तो वो लोग उस बात को लेकर मजाक उड़ा देते हैं, जैसा कि ब्रह्मचर्य उनके लिए सबसे बड़ा मजाक हो या फिर आम आदमी के दिमाग से निकली हुई काल्पनिक की कोई बातें हो। जब भी हम युवा पीढ़ी के मुख से यह सुनते हैं कि यह जिंदगी तो हंसने गाने तथा मौज उड़ाने के लिए है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है और मुर्दा दिल ख्वाब जीते हैं। जिंदा दिल युवा पीढ़ी पता है किसको समझते हैं? औरत की
बातें करने को या फिर औरत के संभोग करने को अथवा अश्लील फिल्में देखना, अश्लील पुस्तकें पढ़ना, के जाल में फंसे रहना, प्रेम गीत गाना, यही सब कुछ ही तो युवा पीढ़ी के दिमाग गया है। यह मार्ग तो विनाश की ओर जाता है। काश कोई हमारी इस भावी पीढ़ी को बचाए, मगर कोई। मित्रों, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। मित्रों, बहुत आशा से ये वीडियो बनाई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो पार्ट 2 लेके आऊँगा, यदि अच्छी ना लगी तब भी पार्ट 2 लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।